हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सीलेंट लर्निंग पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 28 करने वाले हैं। सब्जेक्ट हमारा साइंस है। बच्चों, आज जो है हमारी वर्कशीट काफ़ी लेट आई है, साइट पर ही अपलोड नहीं हुई थी, जिस वजह से वीडियो भी काफ़ी लेट बन रही है। तो सॉरी, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाऊँगा, बट हाँ, आप सबको मैं क्वेश्चन आंसर्स दे देता हूँ ताकि आप टाइम से अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका, ड्रॉ अ वेल लेवल डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहले आपको ना ह्यूमन हार्ट का डायग्राम बनाना है और सारे के सारे आपको नाम लिखना है, नेमिंग करनी है। ऑर्ट्री कफ, ठीक है, लेफ्ट आर्टरम, ये लेफ्ट वेंट्रिस, तो ये सारी चीज़ें आपको सही से अच्छे से बना करके इनकी नेमिंग करनी है। ठीक है, तो पहला तो आपका क्वेश्चन ये था। ठीक है बच्चों, फिर है सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। बच्चों, आर्टरीज एंड वेन्स क्या होता है? तो देखो, आर्टरीज एंड वेन्स में आपको ये डिफरेंस लिखना है, ये वाले। ठीक है, तो तो बच्चों क्या है इसका आंसर? तो यहाँ पे बच्चों आर्टरीज और वेन्स का डिफरेंस बताना है। तो ये क्या है? दीज आर डिस्टर्बिंग वेसल्स, ठीक है, कैरी ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी पार्ट एक्सेप्ट pulmonary arteries, thick and elastic walls as blood emerge from heart under high pressure। ठीक है, और इसके बाद डोंट हैव वेल्व्स। फिर उसके बाद है डीप सीटेड बेनिथ द टिश्यू। ठीक है, अच्छा, वेंस में क्या होगा? दीज आर कलेक्टिंग वेसल्स, कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट एक्सेप्ट pulmonary veins, thin and less elastic walls, have valves to ensure blood flow only in one direction, superficial as compared to arteries। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्या है? सेकंड का आंसर है। ये आपका क्या है? सेकंड का आंसर है। ठीक है, ओके। तो अब आपका थर्ड क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ब्लड। तो ब्लड के फंक्शंस बताने हैं आपको। तो बच्चों ये देखो, यहाँ पर क्या है? तो देखो, सबसे पहला आपका ब्लड जो है टू टाइप्स में डिवाइडेड है। एक आपका सॉलिड कंपोनेंट, एक लिक्विड कंपोनेंट। बच्चों, रेड ब्लड सेल सबसे पहले आप सॉलिड में पढ़ते हैं। सॉलिड में रेड ब्लड सेल, ठीक है, इसे कॉर्पुकल्स भी कहते हैं, प्लेटेट्स और वाइट ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल का क्या काम होता है बच्चों? तो सबसे पहला हीमोग्लोबिन उसके अंदर होता है। इट्स कंटेन हीमोग्लोबिन विच इम्पार्ट रेड कलर टू ब्लड। हीमोग्लोबिन की वजह से वो रेड ब्लड सेल रेड दिखता है हमें। ठीक है, दूसरा बच्चे, इट कैरी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है? ये कैरी करता है O2 और CO2। प्लेटेट्स क्या होते हैं? हेल्प इन ब्लड क्लोथिंग। ठीक है, ब्लड क्लोथिंग करने में हेल्प करता है। वाइट ब्लड सेल क्या होता है? प्रोवाइड बॉडी डिफेंस बाय इन्फ्लेमिंग द जर्म्स। तो जो बच्चे हमारे बॉडी के अंदर वायरस जो अंदर एंटर करते हैं, जितने भी तरह के क्या कहते हैं वायरस हो गए, कीटाणु हो गए, वो क्या कहते हैं आपकी बॉडी में एंटर करते हैं, तो उससे वो लड़ता है। अब आते हैं बच्चों प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा बेसिकली क्या काम होता है? तो ना आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फूड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इन सबको वेस्ट फॉर्म में वो डिसॉल्व करता है। क्या करता है? इन सबको वेस्ट फॉर्म में डिसॉल्व करता है। क्या लिखा है बच्चे? प्लाज्मा इज अ येलोइश फ्लूइड इन विच ब्लड सेल्स आर सस्पेंडेड। इट ट्रांसपोर्ट फूड, मैंने क्या बताया था? इट्स ट्रांसपोर्ट फूड, CO2, नाइट्रोजनस वेस्ट इन डिसॉल्व फॉर्म। तो ये बच्चे आपका हो गया किसका? ये आपका हो गया थर्ड का आंसर। ठीक है, तो आप थर्ड आंसर में एज इट इज ये कॉपी कर लेना। बच्चे फोर्थ आता है आपका। फोर्थ है कि गिव रीजन आर्टरीज आर थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स। बोला जा रहा है आर्टरीज क्यों है, आर्टरीज हमारा थिक वॉल्ड वेसल्स क्यों है? तो बच्चों इसका आंसर मैं बताता हूँ। आर्टरीज आर thick wall blooded vessels because arteries are the first vessels that heart pump blood through they experience the highest blood pressure, so they have thick elastic wall withstand the high pressure। ठीक है, तो बेसिकली वो बहुत हाई ब्लड प्रेशर झेलता है, जिस वजह से उसके जो ब्लड वेसल्स है काफ़ी थिक है। अच्छा, सेकंड है वेन्स हैव वेल्व्स इन देम। तो वेन्स के साथ वेल्व्स क्यों होते हैं? तो बेसिकली बच्चों इसका रीज़न होगा, आपका पहला रीज़न आप लिख सकते हो टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, और सेकंड आप लिख सकते हो टू स्लो द फ्लो ऑफ ब्लड इन वेन्स विच हैज़ थिन वॉल। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। लिखा हुआ है व्हाट इज लिम्फ।
बच्चों लिम्फ क्या होता है, तो बच्चों इसका आंसर आपको ये लिखना है, आंसर 5। आंसर 5 को क्या लिखना है, ये लिखना है आंसर 5, ठीक है। फिफ्थ का आंसर ये है आपका। लिम्फ इट इज़ अ टिश्यू फ्लूइड which escape from the blood capillary into intercellular space. It's similar to blood plasma but colorless, contain less protein. Lymph flow from the tissue to heart, assisting in transportation and destroying germs, ठीक है। दस इट इज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यून सिस्टम। तो बच्चों लिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो जर्म्स को किल करने में बहुत क्या कहते हैं, बहुत हेल्प करता है और असिस्ट करता है, ट्रांसपोर्टिंग में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है।